श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार त्याग का अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या धर्म को छोड़ देना नहीं है, उससे दूर भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ किसी को बाहर से छोड़ना या उसको बाहर से त्यागना और बड़ी गलती है, और उससे छोड़ना, उससे दूर होने की बात सोचते ही क्यों हो? अगर इस विषय को न सोचते हुए इस विषय पर सोचा जाए कि तुमने पकड़ा क्यों था, किसी से संबंध तोड़ने से पहले ये सोचा जाए कि संबंध जोड़ा क्यों था, आपको उत्तर मिल जाएगा। जोड़ने से पहले कुछ उम्मीद रही होगी, आपको कुछ फल की इच्छा रही होगी, बस वो उम्मीद, वो फल का त्याग आज कर दो, स्वतः वो वस्तु छूट जाएगी, स्वतः वो जगह छूट जाएगी, स्वतः वो व्यक्ति से संबंध छूट जाएंगे, दूरियां हो जाएंगे। बस इतना कारण समझना है कि उससे हम जुड़े क्यों थे। कुछ ना कुछ तो उम्मीद होगी, कुछ न कुछ जिज्ञासा, कुछ पाना होगा तुम्हें, कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। बस उस स्वार्थ को छोड़ दो, उससे फल की इच्छा छोड़ दो, नहीं चाहिए। उससे जो मिलने वाला है ना, जिससे उम्मीदें जुड़ी, उम्मीद को छोड़ दो। अगर त्याग ना हो जाए तो कहना। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जुड़कर किसी से गलती की है, किसी से स्नेह करके आपने गलती की है, किसी से लगाव आपने रखा है तो नहीं नहीं नहीं। अगर लगाव रखा है ना, तो सही मायने में लगाव रखा है तो ही आप त्याग कर सकते हो। आप त्याग के भागीदार तो ही हो, तो ही उससे दूर हो सकते हो, उससे नजदीक रहे हो। और किसी से संबंध जुड़ा नहीं है तो आपके लिए त्याग की कोई परिभाषा भी नहीं है। तमाम त्यागने वालों के इतिहास तभी लिखे गए जब उन्होंने गहरा संबंध जोड़ा। उसे त्यागने का आनंद कुछ और है। उम्मीद रखे बगैर, किसी से फल की इच्छा रखे बगैर आप अगर बेटी के साथ कर्तव्य करोगे तो वो त्याग हो जाएगा। बेटे के साथ कर्तव्य करोगे, फिर ऐसा भाव न रहे कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसको बड़ा पढ़ा लिखा के बड़ा कि कल ये मेरे सहारा बनेगा, मेरे काम आएगा, बुढ़ापे का सहारा। नहीं नहीं नहीं, ये उम्मीद रख करके आप कर्तव्य बंधन में पड़ जाओगे। ये उम्मीद नहीं, ये फल की इच्छा नहीं, ये आपका त्याग है। फिर आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, ऐसा मत सोचो कि मैंने किसी को अच्छा शब्द सुना दिया है तो उसकी मुंह की तरफ देख रहे हो कि वो कब मुस्कुराएगा, कब मेरी पीठ थपथपाए, कब बोलेगा कि तुमने अच्छा। नहीं नहीं नहीं, आपने अच्छा बोला, बस यही तक सीमित है। ये उम्मीद मत रखो कि मुझे वो अच्छा बताया करके कि मैंने अच्छा बोला है। आपने किसी के साथ उपकार कर दिया, कोई अच्छा कार्य कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी पीठ थपथपाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि या मा शुचे। कहने का तात्पर्य है कि सब धर्मों को त्याग कर। अब देखिए, आप जिसके पास जो लेकर खड़े हो ना, उसी की बात तो करेगा। भगवान के पास आप इतने नजदीक पहुंचे तो आपके अंदर ये तो रहा होगा कि मैं इस धर्म का हूं। धर्म की पकड़ रहती है। सब धर्मों को त्याग कर और सब कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण आ जा। कहने का तात्पर्य है कि कई लोग ये कहते हैं ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म नहीं। धर्म और कर्तव्यों से जो फल मिलता है वो फल को मेरी शरण में समर्पित कर दे। सबसे बड़ा त्याग है। कर्तव्यों से दूर भागना नहीं है, कर्तव्यों से मिलने वाले फलों को तू मुझे समर्पित कर दे, भोक्ता मत बन। कितनी सुंदर बात कही है। और धर्म का त्याग करने का मतलब ये नहीं कि आप धार्मिकता से दूर हो जाओ। कर्तव्यों का त्याग करने का मतलब ये नहीं कि आप कर्तव्य मुक्त हो जाओ। नहीं, कर्तव्य तो करोगे, धर्म पर तो चलोगे, पर धर्म पर चलने पे जो तुम्हें खुशी, आनंद जो भी मिलता है वो तुम्हारा नहीं है। ये सोच करके काम करो। वो चाहिए नहीं, इस उम्मीद से करो। माता पिता की सेवा करो, आशीर्वाद की उम्मीद मत रखो कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे। आपका कर्तव्य आप कर रहे हो ना, बस बहुत है। कर्तव्य कर रहे तक ही सीमित रहो, उसके बाद क्या मिलेगा छोड़ो, परमात्मा पर है। ये सबसे बड़ा त्याग है। उससे क्या मिलेगा, किसी से क्या मिलेगा, ये बात का भान ही छूट जाए, ये सबसे बड़ा त्याग है। किसी से क्या मिलेगा, आप कर्तव्य करते रहो और दूसरे से कुछ चाहो नहीं, ये सबसे बड़ा त्याग है। नारायण हरि नारायण।